गौरव की बात है। बताइए कौन गांधी जी के हत्यारे कौन थे? तो बताइए, आज उनके हाथ में जब चले जाएंगे तब तो कायदे पे ठोंक दो, याद करा। बताओ ऐसा कोई संत क्या है? तो इसलिए हम इस अवसर पर आपसे यही कहेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए और 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और हमारा चुनाव चिन्ह चाबी का जरूर ध्यान रखें। चाबी चाबी इसलिए चाबी का बटन दबा करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को जिताइए और फिर बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अपनी बात 2022 में किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये हम आपको भरोसा दिला करके जा रहे हैं और हम आलोक प्रताप सिंह को और दिव्यांशु देवू को हम बधाई देते हैं जो उन्होंने मेहनत की और कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके लिए हम आलोक प्रताप दिव्यांशु को बधाई देते हैं। मैंने अपील की, मैंने अखिलेश से भी अपील की। जब देखिए मैंने पार्टी जब नहीं बनाई थी तब आपको पता है मैंने पूरा प्रयास किया था, भारतीय जनता पार्टी को। तब और फिर इससे पहले जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तब लोकसभा में 5 सीटें आई थी और पूरे देश में समाजवादियों हारे थे। उसके बाद मैंने सबसे पहले नीतीश, फिर देवेगौड़ा, फिर उसके बाद शरद यादव, फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, फिर लालू, फिर कमल मुनारका जो चंद्रशेखर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद अजीत सिंह, उसके बाद पूरब के अंसारी, 2 एक पूर्व सांसद, इस समय सांसद है, एक विधायक। इन सबको इकट्ठा किया था और जब इकट्ठा किया था तो इसमें साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल करके नेताजी को भड़का करके जिन लोगों ने जो विलय कर रहे थे, ये गठबंधन नहीं बन रहा था, विलय, और नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष मान लिया था। उसके बाद जो तुड़वाने वाले लोग थे, साजिश करने वाले लोग थे, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में नहीं आ सकती थी। हमारे पास विकल्प था, भारतीय जनता पार्टी को हटाने का विकल्प था और 2022 में हम चाहते हैं कि उसी तरीके का विकल्प बने और विकल्प बनने के लिए हम तैयार हैं। और मैंने कहा कि राजनीति में संघर्ष के साथ साथ त्याग, संघर्ष हम कर ही रहे हैं, त्याग भी कर सकते हैं, वो हम जनता पर छोड़ते हैं, आने वाले दिनों जनता पर छोड़ते हैं। जो भी जनता हमको राय देगी, जो न्याय करेगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कॉलेज भी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो मनुष्य के जीवन की अच्छा है। कन्नौज से आपका विशेष लगाव रहा है, सपा में रहते हुए क्या आगे भी यही लगाव रहेगा? हमेशा रहा है। जब हम सरकार में थे, जो भी कन्नौज के लोग गए हैं, मैंने उनकी बात को सुना है और उनका सब काम पूरा किया। 2022 में आप चुनाव अकेले लड़ेंगे, आप अपने भतीजे के साथ लड़ेंगे मिलकर? देखिए, मैंने छोटे दलों से और बड़े दलों से भी, राष्ट्रीय दलों से सबसे अपील की है और अगर समाजवादी के लोग हमसे अलायंस करेंगे तो हम जरूर। चाइना के साथ केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी से आप कितने सहमत हैं इस पॉलिसी से? देखिए, चाइना तो हमेशा धोखेबाज
और हमेशा देखिए हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा से लेकर के हिंदुस्तान पर हमला से लेकर के हमेशा किया। केवल जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तब नेताजी ने ललकारा था कि युद्ध अगर होगा तो हमारी ज़मीन पर नहीं होगा, दुश्मन की ज़मीन पर हो, तब हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद चीन बराबर आगे बढ़ता चला आ रहा है, चीन बढ़ता चला आ रहा है। और देखिए वादे जो किए थे इन्होंने किसानों की आय से लेकर के दोगुनी से लेकर आय तो दोगुनी नहीं कर पाए, कर्जा जरूर हमारे देश पर दोगुना हो गया। अखिलेश यादव ने लोकसभा में राम जन्मभूमि को चंदा पर लेकर एक टिप्पणी की थी, उस पर क्या कहना सर? तो ये तो आप अखिलेश से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हैं। मंत्री जी आज के एक दुख दिवस है, आज के दिन पूरा देश हिल गया। पुलवामा में जो हमला हुआ है, देखिए पुलवामा में जो साजिश के द्वारा इलेक्शन के पहले और जो हमारे जवान, देखिए हमारे देश के जवान इतने बहादुर हैं, उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन गलत निर्णयों की वजह से, सरकार के गलत निर्णयों की वजह से जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसका मुझे तो दुख है, अफसोस है। और जब जब देश पर इस तरीके के खतरे आए हैं, हमेशा समाजवादियों ने जो कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की या अन्य पार्टियों की सरकार रही हो, तब देश के मामले पर समाजवादियों ने हमेशा सरकार का साथ दिया, दुश्मनों से दुश्मन। लेकिन अगर उसमें सेनाओं के साथ भी अगर धोखा हो जाए तो ये बड़ी अफसोस है। आपकी पार्टी की तरफ से सड़कों पर किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है। हमारे आपकी पार्टी को सभी सही दिख रहा है, यूपी में जो हो रहा है? अब हमारी पार्टी ने तो इतने प्रदर्शन किए हैं, अगर अपनी जब फेसबुक देख ली हो, देख लेना, हमारे लोग तो हर रोज़, और फिर हमारे लोग तो रोज़ गांव-गांव, पाँव चलो गांव की रोज दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है। अगर जहां पर भी समस्या होगी हैं, हमारे लोगों पर अभी गांव-गांव, पाँव जा रहे थे। और इस सरकार ने तो देखिए जनप्रतिनिधियों के भी सब अधिकार सीज कर दिए हैं। इसकी वजह से लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ है। जनप्रतिनिधियों, विधायकों के पूरे अधिकार दिए। प्रधानों का क्या हाल था, विधायकों का सम्मान नहीं। इस सरकार ने विधानों का सम्मान नहीं, चुने हुए लोग हैं जनता के, विधायकों चुना हुआ है, जिला पंचायत सदस्य से लेकर के सम्मान नहीं। यहाँ तक कि विधानसभा में, जिस विधानसभा में 200 लोग धरना में बैठ जाएं, तो बताइए लोकतंत्र। किसानों का मुद्दा क्या आने वाले समय में भाजपा सरकार शामिल होगा? एक लोग बोलो, किसान का मुद्दा भाजपा सरकार में देखिए ये जो किसान विरोधी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है। तुरंत ये कानून वापस ले लेना चाहिए और MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य तुरंत उस पर डिक्लेयर करना चाहिए। सरकार की किसानों की बात। अब जनता से मेरी अपील है, ऐसी नहीं मानती है सरकार को तो हटा दी। जिस प्रकार से भाजपा की राजनीति ताकत बढ़ रही है, क्या लग रहा है कि 2022 में अखिलेश यादव को अकेले चुनाव